महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अवसर कठिनाई के बीच में निहित होता है। आज हम एक ऐसी ही कह सकते हैं कठिनाई में छिपे अवसर की बात कर रहे हैं। हाँ। यह है परित्यक्त कोयला खदानें और उनका सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल। बिल्कुल, ये विषय काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये विश्लेषण डाउन टू अर्थ मतलब DTE पत्रिका के एक लेख पर आधारित है। और देखिए, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये अहम हो ही सकता है, मुख्य और प्रारंभिक दोनों परीक्षाओं के लिए। जी बिल्कुल। पर आम जानकारी के लिहाज से भी मुझे लगता है ये काफी दिलचस्प है। सही कहा। ये असल में भविष्य की ऊर्जा और जमीन का सही इस्तेमाल ऐसे कई मुद्दों को एक साथ जोड़ता है। अच्छा। और देखिए, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर यानी GEM नाम की एक संस्था है, उसके एक हालिया विश्लेषण में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या बात? कि भारत के पास जो बेकार पड़ी कोयला खदानें हैं ना, उनसे सौर ऊर्जा बनाने की दुनिया में चौथी सबसे बड़ी क्षमता है। चौथी दुनिया में? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, काफी महत्वपूर्ण। तो जेम ने कितनी खदानें पहचानी है और कितनी ऊर्जा की उम्मीद है इनसे? जेम ने भारत में 63 से ज्यादा ऐसी जगह पहचानी है। 63 से ज्यादा? हाँ, जिनका कुल क्षेत्रफल अगर देखें तो 500 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। ओह! और अनुमान ये है कि सिर्फ इन्हीं जगहों पर अगर सोलर पैनल लगा दिए जाएं तो करीब 27.11 गीगावाट GW बिजली पैदा हो सकती है। 27.11 गीगावाट। ये तो हमारी जो अभी की स्थापित सौर क्षमता है उसका लगभग 1/3 से ज्यादा हो गया, करीब 37%। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। क्या कुछ खास राज्य हैं जहां ये क्षमता ज्यादा है? हाँ हैं, जैसे तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये 4 राज्य दुनिया के उन टॉप 20 क्षेत्रों में गिने जा रहे हैं जहां बंद या जल्द बंद होने वाली खदानों से सौर ऊर्जा की बहुत संभावना है। अच्छा। और ये चारों मिलकर ही आप अंदाजा लगाइए 22 गीगावाट से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। बाप रे, सिर्फ 4 राज्य 22 गीगावाट। अच्छा, और अगर हम दुनिया भर में देखें तो कोयले से तो खैर अब सब दूर जा ही रहे हैं। हाँ, वो तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी बेकार पड़ी खदानें और बढ़ेंगी? निश्चित रूप से बढ़ेंगी। अभी दुनिया में देखिए 3800 से ज्यादा कोयला खदानें चालू हैं। लेकिन 33 देश ऐसे हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि वो कोयले को धीरे धीरे बंद करेंगे। अच्छा। तो जाहिर है भविष्य में सैकड़ों और खदानें बंद होंगी, बेकार पड़ेंगी। लेकिन इन बंद पड़ी खदानों को ऐसे ही छोड़ देने में असल दिक्कत क्या है? मतलब क्यों इनकी सफाई या सुधार पर ध्यान नहीं दिया जाता अक्सर? देखिए, यही तो एक बड़ी चुनौती है। कई बार क्या होता है कि सरकारी नियम या तो कमजोर होते हैं या फिर उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जाता। नतीजा, ये जो बड़े बड़े जमीन के हिस्से हैं, ये पर्यावरण और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बन जाते हैं। खतरा? किस तरह का? सबसे बड़ा खतरा तो है मीथेन गैस का रिसाव। ये खदानें बंद होने के बाद भी मीथेन छोड़ती रहती हैं। मीथेन? हाँ, और मीथेन आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 100 साल की अवधि में देखें तो 28 गुना ज्यादा गर्मी पैदा करती है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। 28 गुना बंद होने के बाद भी? जी हाँ, ये जलवायु परिवर्तन में योगदान देती रहती हैं। तो इसे रोकने के लिए कुछ होता है या नहीं? ज्यादातर मामलों में नहीं होता, खासकर जो पुरानी या अवैध खदानें हैं। आप यूरोपियन यूनियन का ही उदाहरण लीजिए। हाँ। वहां जो हाल में बंद हुई भूमिगत खदानें हैं, उनसे सालाना करीब 2 लाख टन मीथेन निकलती है। 2 लाख टन? जी। और इसके अलावा दूसरे खतरे भी हैं, जैसे भारत में ही अवैध खदानों में छत गिरने से मौतें हुई हैं। ओह, ये तो दुखद है। हाँ, और अमेरिका में जमीन धंसने मतलब सिंकहोल बनने की घटनाएं हुई हैं। दक्षिण अफ्रीका में पानी प्रदूषित हुआ है, खेती की जमीन बर्बाद हुई है। तो क्या सौर ऊर्जा में बदलना इन सब समस्याओं का मतलब एक तरह से समाधान हो सकता है? इसके क्या फायदे बताए जा रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा व्यावहारिक फायदा है इनकी लोकेशन, मतलब ये खदानें हैं कहाँ। अच्छा। जेएम के विश्लेषण में ये पाया गया कि इनमें से 96% परित्यक्त खदानें जो बिजली का ट्रांसमिशन ग्रिड होता है ना, उसके 10 किलोमीटर के दायरे में ही हैं। 96%? हाँ, और 91% तो सबस्टेशन जैसे जो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं उनके बिल्कुल पास हैं। तो मतलब नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भारी खर्च बच गया। बिल्कुल सही, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और रोजगार का क्या? कोयला बंद होने से जो नौकरियां के आने का डर रहता है वो सबसे बड़ा होता है। हाँ, वो चिंता तो रहती है। क्या सौर ऊर्जा इस चिंता को कुछ कम कर सकती है? आंकड़े तो ये इशारा कर रहे हैं। एक अनुमान है कि इन खदानों को अगर सोलर फार्म में बदला जाए तो मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेवाओं वगैरह में
करीब 2,60,000 स्थायी नौकरियां बन सकती हैं। 2,60,000 स्थायी? हाँ, परमानेंट। और इसके अलावा जब ये बनेंगे, मतलब निर्माण के दौरान, तो करीब 3,17,000 अस्थायी नौकरियां अलग से। और ये आंकड़ा जो 2035 तक कोयला क्षेत्र में नौकरियां कम होने का अनुमान है, उससे ज्यादा बताया जा रहा है। ये आंकड़े सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर क्या ये वाकई मतलब जमीनी हकीकत में उन समुदायों तक पहुंच पाएंगे जो पीढ़ियों से कोयले पर निर्भर रहे हैं? दुनिया में कहीं ऐसा हो रहा है जहां से हम कुछ सीख सकें? देखिए, चीन इस मामले में सबसे आगे चल रहा है। अच्छा, चीन? हाँ, वहां करीब 90 कोयला खदानों को सौर पार्कों में बदला जा चुका है। 90? जी, जिनसे करीब 14 गीगावाट बिजली मिल रही है, और 45 परियोजनाएं अभी बन रही हैं पाइपलाइन में, जिनसे और 9 गीगावाट मिलेगी। कुल मिलाकर 15 देशों ने ऐसी कोशिशें शुरू की हैं, पर यह कहना होगा कि ज्यादातर अभी शुरुआती दौर में ही हैं। लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। लेख में शायद चीन के स्थानीय लोगों की कुछ चिंताओं का भी जिक्र था। बिल्कुल बिल्कुल, चुनौतियां भी गंभीर हैं और उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीन में ही एक जगह है ब्यानजियाको। वहां स्थानीय लोगों ने डेवलपर्स पर आरोप लगाए हैं। किस तरह के आरोप? कि उनकी जमीन खराब हो गई और उन्हें जो मुआवजा मिला वो काफी नहीं था, और उनसे ढंग से सलाह मशवरा भी नहीं किया गया। ये तो गड़बड़ है। हाँ, और ये पैटर्न अक्सर विकासशील देशों में देखा जाता है कि पर्यावरण का फायदा होगा इस नाम पर जमीन तो ले ली जाती है, लेकिन स्थानीय समुदायों की राय को अनदेखा कर दिया जाता है। और भारत में यहाँ जमीन के मालिकाना हक का मुद्दा तो अक्सर बहुत जटिल होता है। बिल्कुल, भारत में ये एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली है। जो खदानें बंद हो जाती हैं, उनकी जमीन का आखिर होगा क्या, इस पर साफ नीतियां नहीं हैं। अच्छा? कई बार तो खदानें आधिकारिक तौर पर बंद घोषित ही नहीं होती, और जमीन जो शायद मूल रूप से स्थानीय समुदायों की ही थी, वो उन्हें वापस मिलने के बजाय सीधे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों को या फिर वनीकरण परियोजनाओं को दे दी जाती है। तो मतलब एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था को ही दोहराने का खतरा है। हाँ, यही खतरा है कि हम कोयले वाली जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी, उसे ही इस नए ऊर्जा क्षेत्र में कहीं ना दोहरा दें। तो सार ये निकलता है कि इन परित्यक्त कोयला खदानों में सौर ऊर्जा की जबरदस्त क्षमता तो है, ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी, रोजगार के लिए भी। हाँ, क्षमता तो बहुत है, लेकिन इसके साथ पर्यावरण और सुरक्षा के जोखिम भी जुड़े हैं, और शायद सबसे बढ़कर भूमि अधिकार और स्थानीय समुदायों के कल्याण से जुड़ी बड़ी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां भी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? कि जब हम ये ऊर्जा परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब कोयले से सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम तकनीकी संभावनाओं, पर्यावरण सुधार और जो स्थानीय समुदाय हैं, उनके जमीनी हक और उनकी भलाई के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं, कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? वाकई ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर शायद हम सबको और सोचने की जरूरत है। जी। चलिए, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी प्रतिक्रिया या सवाल हो वो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।